ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ अग्न आयाहि वीतये गृह्णानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि स्वाहा। आज के स्वाध्याय में हम सामवेद के पहले मंत्र देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है, अत्यंत लाभकारी मंत्र है। सबको सुबह उठकर रोज इस मंत्र को एक बार पाठ करना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्र है। इसमें परमात्मा से देखिए, इस मंत्र के भूमिका में प्रथम मंत्र में अग्नि नाम से परमात्मा को आवाहन करते हुए कहते हैं, हे अग्नि। अग्नि मतलब यहाँ पर सर्व अग्रणी, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्व सुख प्रापक, सर्व प्रकाशमय, सर्व प्रकाशक परमात्मन। सर्व अग्रणी, अग्रणी मतलब जो पहले था। संसार पहले नहीं था, संसार से पहले परमात्मा था, इसलिए संसार को रचना किया उसने। तो सर्व अग्रणी, अग्रणी मतलब सबसे पहले। सर्व अग्रणी, सबसे पहले जो परमात्मा है उस परमात्मा का नाम अग्नि है। सर्व अग्रणी, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। सब सर्वज्ञ मीन्स ज्ञान, सारे ज्ञान जिसके पास है वो परमात्मा अग्नि है। और सारे ज्ञान क्यों है परमात्मा? क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह में है। इस क्षण यहाँ पर क्या हो रहा है उसको भी वो जानता है, और आपके घर में क्या हो रहा है वो भी जानता है, दूसरे गैलेक्सी में क्या हो रहा है वो भी जानता है। सर्वव्यापक होने से वो सर्वज्ञ है। और सर्व सुख प्रापक, सर्व सुख प्रापक सीधा सीधा कोई भी सुख हम प्राप्त करते हैं उसको देने वाला परमात्मा है। भोग का सुख भी, इंद्रियों का सुख भी हम इसलिए प्राप्त कर पा रहे हैं क्योंकि ईश्वर ने संसार रचा है। संसार अगर नहीं है तो कोई भी भोग का सुख भी नहीं होगा, योग का सुख भी नहीं होगा। सर्व सुख प्रापक है। ईश्वर सुखदाता है, ईश्वर दुखदाता नहीं है। ईश्वर हमको दुख नहीं दे सकता क्योंकि ईश्वर के पास दुख है ही नहीं है। ईश्वर सिर्फ कर्म का फल देता है। जो बुरे कर्म के फल जो है वो दुखदायी होते हैं, तो हमारे कर्म है, ईश्वर का नहीं है। ईश्वर तो सुख देता हमें। सर्व सुख प्रापक है, सर्व प्रकाशमय, ईश्वर प्रकाशमान है, सर्व प्रकाशमय। ईश्वर के अंदर प्रकाश है। वो ये प्रकाश नहीं है कि सत्वगुण से जो जो अग्नि दिख रही है, ये प्रकाश नहीं। ईश्वर के अंदर ज्ञानी ज्ञान का प्रकाश है। ईश्वर के अंदर अंधकार नहीं है, ईश्वर के अंदर अज्ञान नहीं है। सर्व प्रकाशमय है, हर जगह से ईश्वर सर्व प्रकाशमय है। और सर्व प्रकाशक भी परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा ने ये संसार रचा है। जो भी प्रकाश हम देखते हैं वो भी परमात्मा की वजह से। और सर्व प्रकाशक परमात्मन, हे परमात्मा, आप नॉर्मल आत्मा नहीं हो, आप परम आत्मा है, इसलिए आपका नाम यहाँ पर अग्नि है। हे अग्नि, गृणानः, कर्तव्यों का उपदेश करते हुए, जो जो कर्तव्य इंसान को करना चाहिए संसार में, उस कर्तव्यों का उपदेश परमात्मा ने किया वेदों के द्वारा, इसलिए परमात्मा गृणानः। और वीत, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड, वीत ये हमारे प्रगति के लिए, हमारे विचारों और कर्मों में व्याप्त होने के लिए, हमारे हृदयों में सद्गुणों को उत्पन्न करने के लिए, हमसे स्नेह करने के लिए, हमारे अंदर उत्पन्न काम क्रोध आदि को बाहर फेंकने के लिए, ये वीतये। क्यों हम परमात्मा का स्तुति करें, क्यों हम परमात्मा को आह्वान करें, क्यों हम परमात्मा को उपासना करें? वीतये के लिए। वीतये मतलब हमारे प्रगति के लिए, हमारे विचारों और कर्मों में व्याप्त होने के लिए, हमारे हृदयों में सद्गुणों को उत्पन्न करने के लिए, हमसे स्नेह करने के लिए, हमारे अंदर उत्पन्न काम क्रोध आदि को बाहर फेंकने के लिए। हव्यदातये, हे परमात्मा हव्यदातये, आप देय पदार्थ जो भी है, मतलब श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला आप, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ धन आदि को देने के लिए आया ही आइए। क्यों हम परमात्मा को आइए बुला पुकार आया ही मतलब, हे परमात्मा आप आइए। कहाँ से कहाँ आइए? मेरे हृदय में आइए। अभी मेरे हृदय में अज्ञान है, अंधकार है,
मैं पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ, तो इसलिए वीतये, हृदयों में सद्गुणों को उत्पन्न करने के लिए आया ही परमात्मा, हमारे अंदर उत्पन्न काम क्रोध आदि को बाहर फेंकने के लिए आया ही परमात्मा। और हव्यदात, ये श्रेष्ठ बुद्धि दीजिए, श्रेष्ठ धन दीजिए, श्रेष्ठ कर्म दीजिए, श्रेष्ठ धर्म दीजिए हम, ताकि कभी कोई अधर्म युक्त कार्य ना करें परमात्मा, इसलिए आप आई है। देखिए, परमात्मा जिसके अंदर आ जाते हैं, मतलब जैसे एक योगी होते हैं, आचार्य होते हैं, उनके अंदर अगर परमात्मा प्रकट हो गए तो वो कभी अधर्म कार्य नहीं करेंगे, वो कभी कटु वचन नहीं बोलेंगे, वो श्रेष्ठ कर्म करेंगे आचार्य। सिमिलरली हमारे अंदर अगर परमात्मा आ जाते हैं, हम भी श्रेष्ठ कर्म करेंगे, श्रेष्ठ धर्म करेंगे, श्रेष्ठ धन कमाएंगे। हम किसी धन को ना चोरी से नहीं कमाएंगे, किसी को हेट नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे। ये परमात्मा आया ही आइए। और होता बरहिषि निसत्सी, होता का अर्थ इस मंत्र में शक्ति आदि के दाता एवं दुर्बलता आदि के हरता होकर, हे होता शक्ति आदि को दीजिए और आप दुर्बलता को हरने वाले हैं। और बरहिषि निसत्सी, बरहिषि मतलब कहाँ पर आई है? हमारे हृदयों में। बरहिषि मतलब हृदय रूप अंतरिक्ष में, हमारे अंदर जो हृदय है वहाँ पर एक स्पेस है, अंतरिक्ष, उसमें निसत्सी आकर बैठ जाइए। प्लीज मैनिफेस्ट इनसाइड मी। वी आर प्रेइंग टू परमात्मा टू गेट फॉर परमात्मा टू मैनिफेस्ट इनसाइड अस। तो ये है बरहिषि निसत्सी। ये देखिए इतना शॉर्ट मंत्र है। ये मंत्र जो है गायत्री छंद, मेरे हिसाब से, एक मिनट देखता हूँ, या गायत्री छंद, बहुत 24 अक्षर के मंत्र है, बहुत शॉर्ट मंत्र है। अग्ना आया ही वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सदसि बरहिषि। हव्यदातये मतलब देय पदार्थ, श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ धन, श्रेष्ठ धर्म देने के लिए। और वीतये मतलब हमारे प्रगति के लिए, हमारे विचारों और कर्मों में व्याप्त होने के लिए आइए, हमारे हृदयों में सद्गुणों को उत्पन्न करने के लिए आइए, हमसे स्नेह करने के लिए परमात्मा आइए, हमारे अंदर उत्पन्न काम क्रोध आदि को बाहर फेंकने के लिए आइए। होता, होता शक्ति आदि के दाता और दुर्बलता के हरता, हे परमात्मा आप बरहिषि निसत्सी, मेरे हृदय अंतरिक्ष, मेरे हृदय के अंदर जो अंतरिक्ष है, आकाश है, उसमें आकर आप बैठ जाइए। मतलब परमात्मा ऑलरेडी है, ऑमनीप्रेजेंट, सर्वव्यापक है, पर हम परमात्मा को इसलिए नहीं जानते क्योंकि हमारे अंदर अवगुण और अधर्म है। तो इसलिए इस मंत्र में ये प्रार्थना है कि हे परमात्मा, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस माई सेल्फ। मैं संपूर्ण मेरे जो बल है उसको समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। मेरे बल को मैं इस मार्ग में लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके अंदर, आपके चरण में समर्पित हो, तो आप मेरे अवगुणों को निकाल दीजिए। आप आइए, मतलब प्रकट हो जाइए। ये मंत्र का तात्पर्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। आई होप आपको समझ आया होगा। सबको नमस्ते। ओम।